प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हुजूर पीरे पीरा मेरे मीरा सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु का एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। किस तरह से सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु ने हिंदू शौहर के कटे हुए सर को दोबारा जोड़ दिया और उसके कातिल का क्या अंजाम हुआ। इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है। किसी गांव में एक मुसलमान था जो कि बज़ाहिर अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था, लेकिन वो एक हिंदू औरत को दिल दे बैठा जो कि उसके बस्ती में रहती थी और उसके बस्ती में ज्यादातर आबादी गैर मुसलमानों की थी। एक मर्तबा उस औरत का शौहर उसको लेकर उसके मैके जा रहा था। उसने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, सज सवर कर घर से निकली थी। जब उस आशिक ने उस हिंदू औरत को देखा तो उसने चाहा कि वो किसी न किसी तरीके से उस औरत को हासिल कर ले। जैसे ही वो हिंदू शौहर अपनी बीवी को लेकर बाहर निकला तो वो उनका पीछा करने लगा। वो दोनों मियाँ बीवी जंगल की तरफ चले जा रहे थे और दूसरी तरफ वो आशिक एक आला नस्ल के घोड़े पर सवार था। फिर वो उनके करीब आकर कहने लगा कि भाई, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम दोनों पैदल सफर कर रहे हो। अगर बुरा ना मानो तो मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ, मदद भी हो जाएगी और मेरे दिल को तसल्ली भी मिल जाएगी कि मेरे होते हुए मेरे बस्ती के दो अफराद पैदल सफर कर रहे हैं। मैं तेज रफ्तारी के साथ तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ पहुंचा दूंगा। वो हिंदू कहने लगा कि नहीं नहीं, हम पैदल ही सफर करना चाहते हैं। जब उसने देखा कि वो साफ साफ इनकार कर रहा है तो फिर और मीठे अंदाज में कहने लगा, चलो तुमने खुद नहीं बैठना तो अपनी बीवी को ही इजाजत दे दो कि वो मेरे घोड़े पर सवार हो जाए। देखो बेचारी थक गई है, इतना लंबा सफर है। एक औरत जात है, नाजुक सी औरत है, वो कैसे पैदल चलेगी। हिंदू शौहर को उस शख्स की नियत पर शक हो गया तो उसने कहा, नहीं नहीं, मेरी बीवी भी मेरे साथ ही चलेगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। वो देखता रहा और सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं, कौन सी चाल चलूं। फिर दोबारा पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ उनके पास आया और कहने लगा, देखो तुम्हें अपनी तो फिक्र नहीं है, लेकिन लगता है तुम अपने बीवी से मोहब्बत नहीं करते हो। वो हिंदू कहने लगा, नहीं, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो वो शख्स कहने लगा कि अगर तुम मोहब्बत करते हो तो उसे घोड़े पर सवार होने की इजाजत दे दो। देखो उसके पैरों पर कांटे चुभ रहे हैं, उसके पैर तो देखो जख्मी हो चुके हैं। हिंदू औरत की शौहर ने उसकी नीयत को भांप लिया और उससे कहने लगा कि तुम जमानत दो कि किसी किस्म के खयानत किए बगैर मेरी बीबी को मंजिल तक पहुंचा दोगे। तुम लगते तो मुसलमान हो और मुसलमान तो अपने बात के पक्के होते हैं। क्या तुम इस जंगल में मेरे लिए कोई जामिन ला सकते हो। तो वो कहने लगा कि मैं यहाँ पर इस वक्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ और तुम मुझसे कह रहे हो कि किसी को जमानत के लिए लाओ, कोई ऐसा आए जो मेरी गवाही दे। अब भला इस जंगल में कौन इंसान आएगा जिसको मैं जामिन बनाऊं। वो हिंदू औरत जो अब तक खामोश थी उसने झट से कहा, क्यों नहीं, तुम जमानत दे सकते हो। तो वो कहने लगा, पर किसकी। वो औरत कहने लगी, वही मुसलमान जो 11वीं वाले हैं, बड़े पीर साहब हैं, यानी गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु। तुम लोग उनको बहुत मानते हो, तुम उन्हीं की जमानत दे दो। अगर तुम उनकी जमानत देते हो तो मैं तुम्हारे साथ घोड़े पर बैठने के लिए तैयार हूँ। वो मुसलमान औलिया कराम को नहीं मानता था, बल्कि उसके दिल में बहुत ज्यादा कड़वाहट थी अल्लाह वालों के लिए।
वो अल्लाह के वलियों से नफरत करता था। उस औरत को हासिल करने के लिए शैतान की बातों में आकर कहने लगा, ठीक है, मैं सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु को हाजिर नाजिर जानकर उनकी जमानत देता हूँ कि अगर कोई भी ऊंच नीच हुई तो वो मेरा गला पकड़ेंगे, अल्लाह ताला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब उस औरत ने जब सुना तो अपने शौहर से कहने लगी कि आप मुझे इजाज़त दे दें, अब मुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि हम बाहिफाजत मंजिल तक पहुंच जाएंगे। शौहर ने बीबी का ये यकीन देखा तो उसने कह दिया कि ठीक है, मेरी बीबी को अपने घोड़े पर सवार कर लो। वो आदमी मकरू हंसी के साथ उसको घोड़े पर बैठा चुका था। वो औरत उस आदमी के साथ घोड़े पर सवार हो गई और उसका शौहर पीछे पीछे चल रहा था और ये नहीं जानता था कि उस मुसलमान के दिल में क्या चल रहा है। उसी वक्त उसने अपनी तलवार निकाली और उसकी शौहर की गर्दन उड़ा दी। तलवार की एक ही वार से उसकी गर्दन दूर जा गिरी। शौहर मर चुका था। उसने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। औरत गम से निढाल सहमी हुई बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी। उसने कहा कि बार बार पीछे देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारा शौहर अब वापस नहीं आ सकता। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ और तुम्हारे शौहर को सही सलामत रहने दूंगा। कितने दिनों से मेरी तुम पर नजर थी, तुम्हें हासिल करना चाहता था, सीधी तरह से हासिल तो ना हुई, इसीलिए तुम्हारे शौहर को मारना पड़ा। बिला वजह तुम्हारे शौहर बेचारा तुम्हारी वजह से मर गया। वो औरत उसकी बातें नहीं सुन रही थी, बल्कि बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसने कहा कि पीछे मुड़कर क्या देख रही हो, कह तो दिया है, तुम्हारे शौहर की गर्दन उड़ चुकी है, अब वो जिंदा नहीं हो सकता। ऐसा सुनकर उस औरत ने कहा कि मैं अपने शौहर को नहीं देख रही, बल्कि मैं तो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु को देख रही हूँ, जिनकी जमानत तुमने दी है। वो मेरी मदद को जरूर आएंगे। उसके यकीन को देखकर वो मुसलमान जोर जोर से हंसने लगा। उसने जोरदार कहका लगाया और कहा, तुम जिनका इंतजार कर रही हो उनको इस दुनिया से गुजरे हुए कई साल गुजर चुके हैं। अब वो भला इतने सालों के बाद कहाँ से आएंगे? मैंने तो ऐसे ही उनका नाम ले लिया था। मैं उनको नहीं मानता, मैं किसी भी वली को नहीं मानता हूँ। इतना कहना था कि एक बुजुर्ग नमदार हुए। उन बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उस आशिक का सर कलम कर दिया। फिर उस औरत को उस जगह लाई जहाँ पर उस हिंदू शौहर का सर कटा हुआ पड़ा था। वो बुजुर्ग कौन थे वो औरत नहीं जानती थी। उन बुजुर्ग का चेहरा उस औरत को नजर नहीं आ रहा था, नूरानी चेहरा था। वो औरत उनको देख नहीं पा रही थी, बल्कि वो औरत तो होश व हवास से बेगानी थी। गश का आलम था। वो तो बस देख रही थी कि वो मुसलमान अब मर चुका है और वो बुजुर्ग उसके शौहर के पास खड़े हुए हैं, कोई दुआ मांग रहे हैं। उस बुजुर्ग ने दुआ मांगने के बाद उसके शौहर का सर धड़ से मिलाकर कहा, उठ अल्लाह ताला के हुक्म से। वो हिंदू उसी वक्त जिंदा हो गया और वो बुजुर्ग गायब हो गए। वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को हैरानगी से देख रहे थे। औरत ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो बुजुर्ग सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु ही थे या फिर अल्लाह पाक का भेजा हुआ कोई और फरिश्ता थे। तो वो हिंदू कहने लगा कि जहाँ तक मेरी मालूमात है, उठ अल्लाह ताला के हुक्म से, यानी कुंबे इज़्निल्ला ए अरबी का जुमला है। एक कहने वाली शख्सियत गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु की है। हमने सारी जिंदगी बूतों की इबादत की, बूतों की पूजा की। तुम्हारी अकीदा, तुम्हारी मोहब्बत
کہ تم نے اللہ کے ولی کو چاہا کیونکہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی لیکن صرف ان کے ولی کو مانا تو کس طرح سے وہ مدد کو آئی۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم اس جگہ جانے کی وجہ جہاں ہم جا رہے تھے واپس اپنے گھر لوٹ جائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو کیا ہی بات ہوگی۔ عورت کہنے لگی میں تو پہلے ہی یہ بات کہنا چاہتی تھی، آپ کے ڈر سے میں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، اور جب سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو مانا دل میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ کسی طرح کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں۔ اب آپ کی اجازت ہے تو ہم دونوں ضرور کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ واپس اپنے گھر لوٹ آئے اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے چہنے والے اب مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اے ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ اگر کوئی دل سے اللہ کے ولیوں کو دل سے محبت کرتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔